इंसान जो है ना वो काफ़ी ज़ीरो से शुरू करता है, और मैंने अपनी जो लाइफ है वो माइनस से शुरू की। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, उस टाइम मेरा ख्याल है मेरी 8 से 10,000 सैलरी हुआ करती थी। एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया कि आपका घर पे खर्चा कितना आया। यकीन करें कोई आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा आया, बहुत ज़्यादा खर्चा आया। मतलब लाइक कि आप कर लें कि करोड़ों में खर्चा आया है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी ज़िंदगी में इंतहा की परेशानियां, नाकामियां, तकलीफ़ें और गुर्बत देखी होगी आप लोगों ने। लेकिन उन्हीं लोगों के देखते ही देखते आप लोगों ने दिन भी बदलते हुए देखे होंगे और ज़िंदगियाँ भी बदलती हुई देखी होंगी। लेकिन आप लोगों ने शायद नोट ना किया हो कि उन्हीं सारे कामयाब लोगों के बीच में एक बात ज़रूर मुश्तरका होती है कि वो लोग ख्वाब बड़े देखते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और लोगों की जली सड़ी बातों को इग्नोर करके सिर्फ अपने मकसद पर फोकस करते हैं। अपने उस मोबाइल का जायज इस्तेमाल करके जिस मोबाइल से आप सारा दिन लोगों की पोस्ट देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और अपना वक्त जाया करते हैं, उसी मोबाइल का जायज इस्तेमाल करके यूट्यूब पर वीडियोस बनाई और वीडियोस बनाने के बाद चंद ही माह में उन्होंने करोड़ों रुपया कमाकर एक आलीशान घर बनाया। ऐसी खवातीन के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं जिनकी जिंदगी में 10,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और फिर देखते ही देखते उन लोगों की जिंदगियां बदल गई और आज उनके पास करोड़ों रुपए के आलीशान घर भी हैं और आलीशान गाड़ियां भी हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुसी भी कर दो ताकि मैं भी आलीशान जा घर बना लवा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मशहूर लेडी व्लॉगर राशिदा मलिक के बारे में। राशिदा मलिक बताती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बेपनाह परेशानियों और मुश्किलों का सामना किया। उनकी शादी 17-18 साल की उम्र में हो गई थी और वो एक गाँव में रहा करती थी और उनके शौहर बाहर चले गए थे। वो अपने सास ससुर के साथ गाँव में रहा करती थी, अपने सास ससुर की भी खिदमत करती थी और अपने बच्चों की भी परवरिश करती थी। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद ये गाँव से शहर शिफ्ट हो गई और इनके शौहर भी बाहर से वापस आ गए और वापस आने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया जिसमें उनकी आमदनी कुछ ज्यादा ना थी। राशिदा मलिक ने अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू की और कई साल मेहनत करने के बाद इतने बच्चे हो गए कि उनको 10,000 रुपए आमदनी आने लग गई। वो कहती हैं कि उस वक्त मुझे 10,000 रुपए की रकम बहुत ज्यादा लगती थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि 10,000 रुपए महाना मैं कमाती हूँ। लेकिन फिर इनकी बहन फागरा खानम, जो कि खुद एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उन्होंने इनको यूट्यूब पर आने का मशवरा दिया और इन्होंने यूट्यूब पर आकर मेकअप की वीडियोस बनाना शुरू की। लेकिन कितने अरसे तक किसी ने इनको नहीं देखा। इतनी बड़ी बहन यूट्यूबर होने के बावजूद भी और उनके शाउट आउट देने के बावजूद भी इनके चैनल पर सिर्फ 50 से 60 व्यूज ही आया करते थे। लेकिन फिर इन्होंने मेहनत जारी रखी और ये दिन रात मेहनत करती रही और फिर इनका चैनल आखिरकार मोनेटाइज्ड हो ही गया। इनकी बहन ने उस वक्त में इनको बताया कि जब तुम्हारी पहली सैलरी आएगी $100 की तो वो तकरीबन 16,000 बनेगी। तो ये बहुत खुश हुई कि 10,000 से डायरेक्ट मुझे 16,000 मिलेंगे। लेकिन परेशानी इनको उस वक्त हुई जब इनको अपनी पहले इनकम के लिए 6 महीने तक इंतजार करना पड़ा और जब इनको पहली इनकम वसूल हुई तो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का लम्हा था। लेकिन ये जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि इनके हाथ पर पहली इनकम सिर्फ 16,000 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए रख दी गई थी, क्योंकि इनकी एक वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी जिस पर 8 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए थे। और अब तो माशाल्लाह से 10,000 रुपए महाना कमाने वाली राशिदा मलिक हर महीने इतने पैसे कमा लेती हैं कि वो हर महीने 2 iPhone 14 खरीद सकती हैं। और इन्होंने अभी रिसेंटली 3 करोड़ रुपए का एक आलीशान किस्म का घर खरीदा है और उस घर को देखकर मेरा दिल जाती तौर पर बहुत खुश हुआ। इन्होंने अपने घर को इतना प्यारा सजाया, इनके घर के पर्दे, सोफे, फर्नीचर, हर चीज को देखकर यकीन जाने मुझे जाती तौर पर बहुत खुशी हुई और यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको और ज्यादा नवाजे। आप इनके पुराने और नए घर को देखकर कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं कि जिंदगी बदलती है तो फिर कैसा लगता है। दोस्तों, अब हम जिस YouTube चैनल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और उनके घर के बारे में बताने जा रहे हैं, उनका घर सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये जानकर आप काफी हैरान होंगे, कभी आप इनको एक छोटे से होटल में देखा करते थे और वहीं पर ये अपनी वीडियोस भी बनाया करते थे और लोगों को बताया करते थे कि होटल के खाने किस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन फिर देखते ही देखते
वो होटल पे काम करने वाला शख्स आज करोड़पति बन गया। जी मैं बात कर रहा हूँ बाबा जी फूड और RRC यूट्यूब चैनल वालों के बारे में। कभी आपने इनको देखा होगा कि ये कैसे जिंदगी गुजारते थे, किस तरह का इनका सेटअप था, लेकिन आज लाहौर की सबसे महंगी सोसाइटी में सबसे बड़ा और सबसे महंगा घर इनका है। और आप लोग जानते हैं कि अब ये होटल नहीं चलाते, बल्कि अब ये पूरी फैमिली अब्रॉड शिफ्ट होने वाली है, अब्रॉड जाने लगे हैं। आप सोच सकते हैं कि अब्रॉड जाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे फाखरा खानम, जो कि राशिदा मलिक की बड़ी बहन है। ये अपने पूरे खानदान के लिए इंस्पिरेशन है और इनको देखकर अब इनके खानदान का हर बंदा या तो यूट्यूबर बनना चाहता है या यूट्यूबर बन चुका है। लेकिन ये बताती हैं कि मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जहां पर मैं सिर्फ मेकअप और टोटके बताया करती थी, और उसके बाद जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरे अपने ससुराल वाले, मेरे भाई, मेरे वालिदैन सभी मेरे खिलाफ हो गए और सभी इस बात पर एतराज करने लग गए कि तुम यूट्यूब पर क्यों आ रही हो। मैं अपने खानदान की वो वाहिद खातून थी जिसने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट की और सभी का एतराज मेरे साथ साथ था। और ये बात जानकर तो आप हैरान होंगे कि इन्होंने सारों के एतराजात के बावजूद हिम्मत ना हारी और अपने यूट्यूब चैनल को जारी रखा। और अब इन्होंने यूट्यूब से इतना पैसा कमा लिया है कि माशाल्लाह से एक पॉश इलाके में इन्होंने एक कनाल का आलीशान किस्म का घर बनाया, जो कि अंदर बाहर से बहुत ही दिलकश है और बहुत ही मोहब्बत और प्यार से इन्होंने खुद तैयार करवाया। और आज वो बड़े फख्र से बताती हैं कि मेरे खानदान का हर शख्स जो कि मुझ पर एतराज करता था, आज वो यूट्यूबर बनना चाहता है और वही आकर मुझसे टिप्स लेते हैं। अब बल्कि फाखरा खानम ना सिर्फ यूट्यूब से बल्कि इंस्टाग्राम और पेड प्रमोशन से लाखों रुपया कमा लेती है। दोस्तों अब मैं आपको कराची के उस छोटे से लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर लोग कभी उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनकी फनी वीडियोस को देखकर उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया करते थे, बल्कि उनके अपने भी उन पर बहुत ज्यादा एतराज किया करते थे कि तुम कैसी वीडियोस बनाते हो और सारा दिन अपना वक्त जाया करते हो। जी मैं बात कर रहा हूं वैम्पायर वाईटी के बारे में। वैम्पायर वाईटी ने इस वक्त कराची के एक पॉश इलाके में बहुत बड़ा बंगलो खरीदा है और आपको पता है उनकी उम्र सिर्फ 18 साल है। क्या आप जानते हैं कि जब 18 साल की उम्र में आपका बच्चा आपके रहमो करम पर होता है और आपसे खर्चा मांग रहा होता है, उसी उम्र में वैम्पायर वाईटी ने एक आलीशान किस्म का घर खरीदा, बहुत ही खूबसूरत किस्म की गाड़ी खरीदी। और आप सोच सकते हैं कि इतना आलीशान किस्म का बंगलो खरीदने वाले शख्स की माहाना इनकम कितनी होगी। और वो बताते हैं कि मैं 7 साल से यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर फनी वीडियोस बनाता था, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से मेरे दोस्त भी मेरा साथ छोड़ गए। उसके बाद मैंने गेमिंग का चैनल बनाया और गेम खेलते खेलते मैंने लाखों कमाना शुरू कर दिए। मेरे घर वाले भी हैरान हो गए कि सिर्फ गेम खेलने से ये इतने पैसे कमा लेता है। लेकिन वो ये बताते हैं कि जिस उम्र में लड़के लड़कियों और नशों और आवारा गर्दियों में पड़े थे, उस वक्त में मैं मेहनत करता था और मैं कभी यूट्यूब पर पैसा कमाने नहीं आया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में इस कदर बदलाव आएगा और मैं इतना अमीर हो जाऊंगा। कल तक जिस बच्चे का रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्लेदार मजाक उड़ाया करते थे, आज उसी की मिसालें देकर लोग अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। सितारा यासीन को आज आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में और इतने आलीशान घर में देखते हैं तो आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये अपने गांव में एक छोटे से सैलून पर यानी कि एक छोटे से पार्लर पर जॉब किया करती थी, लेकिन बेटी की पैदाइश के बाद इन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। अब यकीनन इनकी जिंदगी में इतनी गुर्बत थी, जब तो इन्होंने छोटे से पार्लर में जॉब करने को तरजीह दी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने यूट्यूब पर मेकअप की वीडियोस बनाना शुरू की और देखते ही देखते इनके दिन बदल गए। लेकिन पहले आपको ये बताता चलूं कि 2 साल तक सिर्फ इनके 2000 सब्सक्राइबर्स ही हुए। लेकिन फिर न जाने इनको क्या सूझी कि अपने व्लॉग में अपने ससुराल वालों की बुराइयां करनी शुरू कर दी, अपने शौहर के बारे में और अपनी सौतन के मुजालिम के बारे में सारी बातें लोगों को बताना शुरू कर दी। और फिर देखते ही देखते लोगों ने इनके साथ हमदर्दियां शुरू कर दी और एक दिन में ये 2-2 व्लॉग्स लगाने लगी और इनके सारे व्लॉग्स पर मिलियंस में व्यूज आने लग गए। और हैरत की बात ये थी कि इनका हर व्लॉग 20-25 मिनट का होने के बावजूद भी लोग बहुत शौक से देखते थे। और आखिरकार दिन रात मेहनत करने के बाद इन्होंने इतना पैसा रुपया जमा कर लिया कि इन्होंने एक आलीशान घर बनाया और उसी आलीशान घर में अपने ससुराल वालों के लिए एक सेपरेट खूबसूरत सा कमरा
कमरा भी तैयार किया और अपने शौहर को एक जबरदस्त किस्म की गाड़ी भी लेकर दी। देखिए कैसे दिन बदलते हैं जब इंसान दिन रात मेहनत करता है। एक छोटे से पार्लर पर 8,000 रुपए की नौकरी करने वाली खातून आज करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमती है। अब हम बात करेंगे जी पाक विलेज फूड यूट्यूब चैनल को चलाने वाले मियां बीवी के बारे में, जो अपनी जिंदगी बहुत ही सादा गुजार रहे थे, लेकिन इन दोनों को ये अंदाजा शायद नहीं था कि इनके आने वाला वक्त इतना बदल जाएगा कि इनके हाथ में करोड़ों रुपए आ जाएगा। यूट्यूब पर अपनी डेली रूटीन को शेयर करते करते इन दोनों के दिमाग में एक ऐसी बात आई जिसे देखने के लिए लोग बेचैन होने लग गए। बीवी को ये समझ आई कि अगर मैं अपने शौहर के बारे में और अपने सास ससुर के बारे में ऐसी बातें करूं जिससे लोग मेरे साथ हमदर्दी करने लग जाए तो शायद व्यूज ज्यादा आए, और इन्होंने यही काम शुरू कर दिया। मियां ने अपना अलग चैनल बना लिया और बीवी ने अपने अलग चैनल पर अपने शौहर की बुराइयां करनी शुरू कर दी और शौहर ने अपनी बीवी की, और फिर देखते ही देखते दोनों के चैनल्स पर लाखों में व्यूज आने लगे। कुछ लोग इनके शौहर के साथ हमदर्दी करने लग गए और कुछ बीवी के साथ हमदर्दी करने लग गए, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि इनके इतने व्यूज बढ़ने से ये इतने करोड़पति हो जाएंगे कि माशाल्लाह से एक आलीशान किस्म का घर बना लेंगे। इन्होंने एक सोसाइटी में बहुत ही शानदार किस्म का घर बनाया और इस घर को देखने के बाद मैं इनकी सारी प्लानिंग को भूल गया। बस मैंने इनको यही दुआ दी कि अल्लाह ताला इनको और कामयाबियां अता करे, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करके। भाई कल तक इनकी सादा जिंदगी और इनकी गुर्बत को देखकर न जाने कितने लोग इनसे कनी मारते होंगे, आई मीन किनारा करते होंगे, लेकिन अब वही लोग इनसे अपनी रिश्तेदारियां बनाने की कोशिश भी करते होंगे और लोगों को बड़े फख्र से बताते होंगे कि बाबा जी फूड वाले जो है मेरे चचा लगते हैं, मेरे ताया लगते हैं। दोस्तों ये जो पैसा होता है ना, ये कामयाबियां होती हैं, ये बड़े रिश्तेदार और बड़े ताल्लुकात उजागर कर देती हैं। जो लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते, जो लोग आपसे कभी बात करना पसंद नहीं करते, वो लोग आपको इंस्टा पर आकर मैसेज करते हैं कैसे हो पहचाना, और वही लोग जब आपको रास्ते में मिलते हैं तो आप खुद ही हैरान हो जाते हैं कि मैं इसकी नजर में इतना मोतबर कब और कैसे हो गया। वो लोग जो कभी आपसे मिलना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो जिस मोबाइल पर आप सारा दिन रिश्तेदारों की पोस्टें चेक करते रहते हैं, जाके कमेंट्स में चेक करते रहते हैं कि किसने क्या कमेंट किया, कौन सी लड़की है, कौन सा लड़का है और क्या ताल्लुक, किसके साथ क्या रिश्ता है, अगर आप इन चीजों को चेक करने की बजाय, इस पर टाइम जाया करने की बजाय वीडियोस बनाना शुरू करें और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, तो एक दिन आएगा कि जब आपकी भी जिंदगी इन मुश्किलात परेशानियों से छुटकारा हासिल कर लेगी और आप भी जिंदगी में खुशहाल हो जाएंगे। ये पक्की बात है। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है, आपको कुछ नहीं आता, तो आप सिंपल वन गो में जो बना सकते हैं वो बनाकर लगाएं। वक्त आपको सब कुछ सिखा देगा और वक्त आपको कामयाब भी कर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी नेमतों से नवाजे, बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे और अल्लाह ताला आपको कभी किसी का मोहताज ना करे। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।